तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या तेल गैस की महंगाई के पीछे सरकार जिम्मेदार है या ईरान की जंग? क्योंकि इस बात को लेकर भी एक तरीके से सरकार पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि महंगाई हो रही है तो सरकार जिम्मेदार है। इस पर भी हम पूछेंगे क्योंकि स्थिति दुनिया में अलग बनी हुई है। दूसरा सवाल, आखिर चुनाव के ठीक बाद तेल गैस के दाम क्यों बढ़ने लगते हैं और यह हमेशा क्यों देखा गया, उसका भी उदाहरण मैं आपको दूंगा। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल भी महंगा होगा? क्योंकि ये प्रेडिक्शन तो बहुत सारे विरोधी विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर यह बयान डाला हुआ है, राहुल गांधी भी इस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम वादा करेंगे कि अब दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि चुनाव के बाद यह डर फैलाना शुरू हो चुका है कि भाई दाम बढ़ सकते हैं अभी, और सुगबुगाहट मिल रही है क्योंकि कमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए। देखिए, जब ऐसी कोई बात करता है तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ही जब ईरान, इजराइल और यूएसए का वार चल रहा था, तभी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे कम किया था, बढ़ाया नहीं था। पूरी दुनिया में जिस तरह के हालात बने हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन है, ऑयल सप्लाई में डिफिकल्टीज है, उसके बावजूद सरकार ने घटाया है एक्साइज ड्यूटी कम करके, टू इंश्योर के इन्फ्लेशन पे ज्यादा असर नहीं पड़े और महंगाई ना पड़े, आम नागरिकों को इसका दुश्वारी ना हो और उसके जेब में कोई इसका असर ना पड़े। लेकिन आप इस बात को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा, हम इसी दुनिया में रहते हैं जहां पर पूरे दुनिया में भारत भी एक कंट्री है। भारत को आइसोलेशन में कोई दूसरी दुनिया में नहीं रहता है। अगर ईरान, इजराइल और यूएस का वार हो रहा है तो उस पर अगर टर्की में तेल बढ़ गया, इमर्जिंग इकोनॉमीज में देखिए, थाईलैंड में बढ़ गया, आपके साउथ अफ्रीका में बढ़ गया, चाइना में बढ़ गया, ऐसे दुनिया के अनेक मुल्क है जो भारत से बहुत ज्यादा महंगे तेल बेच रहे हैं। क्यों? इसलिए कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, ऑयल सप्लाईज नहीं हो रहे। आपको भी हॉर्मुज के बारे में स्थिति मालूम है, कोई हम वेनेजुएला के पास नहीं रहते हैं, हम यहाँ खाड़ी देशों के पास रहते हैं। तो यहाँ से जिस जिस कंट्री में सप्लाई होती थी क्रूड ऑयल, वहां वहां तकलीफ हुई। लेकिन भारत के की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो एक आम नागरिक के हितों में सोचती है, इसलिए उसने एक्साइज ड्यूटी कम किया। ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन आंकड़े जो बताते हैं, ये आप कह रहे हैं कि भाई आइसोलेशन में तो हम नहीं रहते, ये तो मैं मानता हूं कि दुनिया में अगर कोई चीज चल रही है और खास करके अगर खाड़ी देश पे युद्ध चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया परेशान है, तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता। लेकिन अब तक हम प्राइस राइज में तो अछूते रहे हैं ना, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि भारत में अब तक पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक 0% हुई है, लेकिन वही बाकी देश देख लीजिएगा। पाकिस्तान में 52.4%। आपने पाकिस्तान का उदाहरण दिया तो मैं पाकिस्तान का उदाहरण दे रहा हूं। श्रीलंका में 33.8%, ऑस्ट्रेलिया में 20.4%, चाइना में 21.7%, जहां पर कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं है, और अमेरिका जो युद्ध छिड़ा हुआ है वहां पर भी 34.8%, 34.8% बढ़ा हुआ है। सिर्फ भारत में 0% है। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो इसलिए 0% है क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ तब से चुनाव प्रचार भी शुरू हुआ, और इसीलिए अब तक रोक के रखा है, लेकिन अब सांस खोलनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस चुनाव प्रचार के दौरान हमने गरीबों के आम नागरिक का ध्यान रखते हुए एक्साइज ड्यूटी कम किया सरकार ने। जैसा मैंने कहा, एक संवेदनशील सरकार की ये कोशिश होती है कि एक आम नागरिक को बाहर में या कहीं भी देश या देश के बाहर कोई भी ऐसी डिसरप्शन होती है उससे आम नागरिक को कोई नुकसान ना हो, इसकी पूरी कोशिश होती रहती है। लेकिन इस आइसोलेशन में ये नहीं कहूंगा कि हमारे यहाँ दाम बढ़ना ही नहीं चाहिए या बढ़ेगा ही नहीं, ये कहना सही नहीं होगा, मुमकिन होगा, इसलिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का अभी भी कोई रेजोल्यूशन नहीं है, वही ब्लॉकेड है, यूएस का ब्लॉकेड है, यानी ईरान का दाम बढ़ेंगे, नहीं, मैं दाम ये नहीं कह बढ़ेंगे रहा ना? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि घटेंगे बढ़ेंगे, ये हालात पे नहीं, डिपेंड सही करता बात है, लेकिन उसके सवाल टाइमिंग को लेकर है, सवाल टाइमिंग को लेकर। साहिल भाई, एक साथ मैं कहता हूं कि अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की रेजोल्यूशन आज हो जाती है तो शायद सबको इसके राहत मिलेगी। लेकिन अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर ये 4 महीने चलता है, 5 महीने चलता है, तो ये आप देखिए, आरबीआई का भी डेटा देख लीजिए। आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि इन्फ्लेशन कैसे कैसे होगा, चलिए ऑयल हल्का के लंबा, सप्लाई के बेसिस पे, कुल मिलाकर सप्लाई के सरकार बेसिस कह रही पे है कि क्या है। भरोसा रखिएगा, हम अब जितना हो सके उतने उतने ठीक तरीके से करने की कोशिश करें। और दूसरा और एक आंकड़ा मैं सैयद जफर इस्लाम जी आपको देना चाहता हूं। अप्रैल महीने में सरकार की आमदनी 2.43 लाख करोड़ की हुई है जीएसटी कलेक्शन, यानी सरकार की आमदनी घटी नहीं है।
8.7% से आमदनी बढ़ी है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी आपने कम करी है, लेकिन उसके साथ साथ यह बात भी सच्चाई है, जो आप जिक्र कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से युद्ध की स्थिति पैदा हुई है उसकी वजह से दाम बढ़ेंगे, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर है। कहीं ना कहीं विपक्ष उसको लेकर सवाल उठा रहा है। तो अलका लांबा जी, विपक्ष के पास कोई और कारण नहीं है। ठीक है, ये देखते हुए कि एक्साइज ड्यूटी हमने कम किया, उसकी प्रशंसा करने के बजाय ये सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो बल्कि इनको दाम तो बढ़ने वाले हैं ना अलका लांबा जी, आपको भी पता है कि युद्ध चल रहा है। जिस तरीके की साहिल स्थिति जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में बनी हुई है भाजपा वही होने वाला है। फिर भी आप सवाल उठा रही है, ये पूछ रहे हो। हाँ। साहिल जी, भाजपा का प्रवक्ता तर्क दे रहे हैं खाली भारत पे थोड़ी ना असर हो रहा है, पूरे विश्व पे हो रहा है। यानी कि अगर किसी देश में कुपोषण भूखमरी से मौतें होंगी तो ये अपने देश को भी करेंगे। अरे हमारा ही देश थोड़ा ना भूख से, भूखमरी से, कुपोषण से मर रहा सप्लाई है। चेन उसका समझती है इलाज मैडम, ढूंढने की बजाय ये दूसरे सप्लाई देशों का चेन समझती बेशर्मी है से ना। उदाहरण देंगे। राहुल गांधी जी ने सही कहा था, सिर्फ चुनाव, युद्ध तो तब भी चल रहा था, युद्ध तो फरवरी में भी था, मार्च और अप्रैल में भी था, लेकिन चुनाव जब आया तो आपने 60 रुपए घरेलू सिलेंडर के चुनाव से पहले बढ़ाकर 1 महीने तक 1 रुपया नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि बढ़ाते ही चारों राज्यों में चुनाव हार जाते, इसलिए टाइमिंग बहुत जरूरी था। जैसे ही 29 तारीख को बंगाल में वोट हुआ और इन्होंने सीधा कमर्शियल सिलेंडर पर हमला बोल दिया और 3,000 रुपए पार कर दिया। ये कह रहे हैं बेशर्मी से एक्साइज ड्यूटी कम की। बिल्कुल 11% एक्साइज ड्यूटी तो कम करते हैं, पर मुनाफा आप ही ने बता दिया साहिल जी, 2.43 लाख करोड़ का फायदा सरकार को हुआ है और तेल कंपनियों को कितना फायदा हुआ है? 1.34 लाख करोड़ का फायदा कंपनियों को हुआ है। आपने कहा 11% एक्साइज ड्यूटी कम की, जनता को क्या लाभ मिला? उनको तो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत देनी थी आज भी हम वही दे रहे हैं। आज मैं आपको प्रधानमंत्री जी का सिर्फ एक बयान सुना रही हूँ और सुना दीजिएगा, बिल्कुल डरिएगा मत, इसको बीच में मत रोकिएगा। गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अलका लांबा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि 2012 में, ठीक है समझ में आ गया ये चुनाव के वक्त का भाषण है। एक सेकंड सैयद जफर इस्लाम जी, लेकिन अलका लांबा जी नहीं, एक मिनट, मैं जरा सवाल पूछ लूं आपसे। नहीं समझ गया मैं, ये चुनाव के समय पे 2014 के पहले जब यूपीए की सरकार की तब का ये भाषण है, ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि चुनाव के वक्त में महंगाई को लेकर ये सवाल उठाए जाते हैं। 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब तो युद्ध की, अलका लांबा जी एक सेकंड सुन लीजिए ना, क्योंकि ये सवाल उनके पास भी जाने वाला है। आपको अब आप मुझे सुनिए। नहीं आप सुन तो लीजिए। ये बताइए 2014 में युद्ध नहीं था, तब का भाषण है, बचाव कर लीजिएगा, पर तब कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में $130 प्रति बैरल थी। $130 प्रति बैरल। आज क्या कीमत है बताइए देश को? साहिल जी बताइए कि आज $70 प्रति बैरल है। नहीं तो अभी तेल नहीं बढ़ा है ना, कीमत पिछले 5 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। तब तेल नहीं बढ़ा है अभी तक, तेल नहीं बढ़ा है अभी तक। क्या नहीं बढ़ा? तेल नहीं बढ़ा है अभी तक, सिर्फ गैस बढ़ा है और वो भी कमर्शियल। आप 100 पार कर रहे हैं, 80, 90, 100 रुपया पार कर रहे हैं, बड़ा नहीं? क्या गारंटी देंगे आप और आपके भाजपा के प्रवक्ता लिखकर कहें कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। ये बात नहीं है, इन्होंने तो ये भी कह दिया था ये भी नहीं बढ़ेंगे। आप कह रहे हो विपक्ष, राहुल गांधी डर दिखा रहे हैं दाम बढ़ेंगे। अरे डर नहीं दिखा रहे, दाम बढ़ गए हैं। आज सुबह जब मजदूर जागा तो उसने देखा कि मजदूरी दिवस पर, आज जो मजदूर दिवस है, कुल मिलाकर सैयद जफर इस्लाम, विपक्ष का सवाल यह है, और वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं, उसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक पिछला रिकॉर्ड भी होता है ना हर किसी का। 2012 में उन्होंने 125 रुपए से सिलेंडर का प्राइस बढ़ा दिया था, तब तो कोई युद्ध नहीं था, लेकिन उसके वजह से ही आज की स्थिति में हम देखते थे कि यूपीए सरकार थी 127 रुपया प्रति सिलेंडर 2012 में दाम बढ़ाए गए थे। और आज की स्थिति में अगर हम देखें तो जो पिछला रिकॉर्ड सरकार का, देखिए 2018 में कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव थे, तब भी गैस ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी। 12 मई को मतदान होता है, 14 मई को प्राइस राइज होती है। 2019 में लोकसभा के चुनाव थे, 19 मई को वोटिंग होती है, 20 मई को तुरंत दूसरे दिन प्राइस राइज हो जाती है पेट्रोल डीजल की। 2021 में असेंबली चुनाव, वही बंगाल और बाकी राज्यों के, बंगाल, असम और बाकी राज्यों के असेंबली चुनाव होते हैं, तब भी वही होता है। 2 मई को रिजल्ट आते हैं, 4 मई को प्राइस राइज हो जाती है और तभी 100 रुपया प्रति लीटर प्राइस हो जाती है। 2022 के
विधानसभा के चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले होते हैं। 10 मार्च को चुनाव खत्म हो जाते हैं, 22 मार्च को एक बार फिर प्राइस राइज हो जाती है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है ना जफर इस्लाम जी। देखिए, लोग समझेंगे कि स्थिति खराब है, लेकिन ऐसा क्यों कि टाइमिंग देखकर ही बढ़ाया जाएगा। क्यों नहीं अप्रैल में बढ़ा, क्यों नहीं फरवरी में बढ़ा, क्यों नहीं मार्च में बढ़ा, ये भी सवाल उठेगा। ये चुनावी लाभ भी चाहते हैं और तेल से कमाई भी चाहते हैं। सरकार और तेल कंपनियों की साठ-गांठ है। अलका लामा जी, मैंने उनको सवाल पूछा है, जवाब देने दीजिए उनको प्लीज। सैयद जफर इस्लाम। जफर इस्लाम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे ख्याल से। आप जफर इस्लाम जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। जफर इस्लाम जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। देश से संपर्क टूट चुका है। आपने स्वयं प्रकाश पुरोहित, 50 रुपए स्वयं प्रकाश पुरोहित, जफर इस्लाम जी से जरा संपर्क कायम करने की कोशिश करिएगा। लेकिन अश्विनी महाजन भी हमारे साथ है, इकोनॉमिस्ट है। देखिए अश्विनी महाजन जी, ये सवाल यहां पर इसलिए उठता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आज की स्थिति में 53% से 53% से दाम बढ़ चुके हैं। अगर युद्ध का कारण है जिसके वजह से 53% दाम बढ़ चुके हैं, और उसी तर्ज पर बाकी देशों में भी तेल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया, अमेरिका का उदाहरण दिया, चीन का भी उदाहरण दिया। उसी इस पर 20-25%, 30%, 35% दाम बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारत में कमर्शियल गैस के दाम 73.68% बढ़े, यानी कहीं कॉम्पेंसेट तो नहीं किया जा रहा है कि घरेलू दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, इसके लिए कमर्शियल के दाम बढ़ा दो। देखिए, सरकार की एक प्रकार की नीति है कि आम आदमी को इसका असर ना कम से कम हो, उस दृष्टि से घरेलू गैस की कीमतें नहीं बढ़ने दी, या गैस या पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ने दी, क्योंकि उसके कारण एक कैस्केडिंग इफेक्ट भी आता है। तो इसलिए एक देश में इन्फ्लेशन को रोकने की दृष्टि से, कम बढ़े इन्फ्लेशन इस दृष्टि से, और दूसरा ये भी है साहिल जी, आप इस बात को मानेंगे कि तेल तो तिलों से निकलना है। यदि आप अगर कीमत कम रखते हैं और सरकार उसको कॉम्पेंसेट करती है, तो उतना ही बजट में घाटा पड़ेगा, और वो उसका नुकसान सबसे ज्यादा गरीब आदमी को पड़ता है। इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं बैलेंस तो रखना पड़ेगा। नहीं, वो तो ठीक है ना। अश्विनी महाजन, मेरा सवाल यह है कि ये कॉम्पेंसेशन चल रहा है क्या? क्योंकि देखिए 53% अगर तेल के दाम बढ़े हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो जो कमर्शियल गैस के दाम बढ़े वो भी उसी रेंज में होने चाहिए ना। कमर्शियल गैस के दाम तो 73% से बढ़ जाते हैं, यानी घरेलू गैस की कीमतें ना बढ़े, इसके लिए कॉम्पेंसेट किया जा रहा है क्या उसे? नहीं, उसका एक कारण है कि घरेलू गैस जो एलपीजी गैस है, चाहे वो घरेलू हो या कमर्शियल हो, उसकी हमारे पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है स्टोर करने की। कोई 24 से 36 घंटे की टोटल गैस हम स्टोर कर सकते हैं। जब भी बाधा आती है तो उसका सबसे ज्यादा असर गैस के ऊपर पड़ता है। ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अगर जिस रेंज में दाम बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में वही ट्रांसफर होता है, क्योंकि अभी तो वो डीलिंग किया गया है, किसी भी तरीके से सरकार कंट्रोल नहीं करनी चाहिए दरअसल। सैयद जफर इस्लाम, आपका संपर्क टूटने से पहले जो मैंने आपको पूरा पास्ट बताया था कि कैसे 2018, 19, 21, 22 चुनाव और कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें। देखिए साहिल जी, ये प्राइस डायनामिक होता है, कोई स्टैटिक नहीं है कि एक प्राइस फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। हालात के हिसाब से, हालात को देखते हुए, गरीब आदमी को ध्यान में रखते हुए कि उसके पॉकेट में कम से कम असर पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है, और सरकार के जो फाइनेंसेस है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, सब चीज का ध्यान रखते हुए एक संवेदनशील सरकार जिस तरह से चलाना चाहिए, देश हित में, देशवासियों के हित में फैसला लेती है। ये बताने, ये जरा इनको एक मिनट बीच में रुकिए, मैं सवाल करता हूँ। प्लीज अलका लामा जी, उनको बात खत्म करने दीजिए ना, प्लीज। इनके समय इन्फ्लेशन क्या था जरा इनसे पूछिए, और आज इन्फ्लेशन क्या है? आज इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। अब आरबीआई के जो प्रोजेक्टेड नंबर भी है, इस डिस्पाइट के अगर बाजार में तेल की कीमतें कम हुई है, अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट नहीं, सैयद जफर इस्लाम जी, अभी भी आपने जवाब नहीं दिया। आप ये सही कह रहे हैं कि भाई डीलिंग किया गया है, उसी के वजह से जो सिचुएशन पैदा होती है उस तरीके से दाम बढ़ते जाएंगे, वो सब तो समझते हैं, क्योंकि अभी वो 2014 के बाद तो डीजल के जो प्राइस है वो भी डीलिंग कर दिया गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, ऐसी क्या सिचुएशन थी? कर्नाटक चुनाव 2018, 19, अरे मैं समझ गया, 12 मई को मतदान होता है, 14 मई को प्राइस राइज होता है, 3 महीने उससे पहले कोई प्राइस राइज नहीं होता है। 2019 19 मई को मतदान, 20 मई को प्राइस राइज होता है। ये जो टाइमिंग है ना,
सवाल टाइमिंग को लेकर उठाया जा रहा है। युद्ध से नहीं, चुनाव से लेन-देन टाइमिंग है। देखिए सरकार, और अभी तो timing अभी तो कहते हैं छोटू सिलेंडर जिसे कहते हैं, वो छोटा वाला गैस 600 5 किलो वाला ऐसा 261 रुपए से। पहुंच गया। देखिए ऐसा है कि सरकार टाइमिंग डिसाइड करने का अधिकार सरकार का है। सरकार जब समझती है कि अब जितना जिस समय प्राइस को बढ़ाना चाहिए जब या जनता को मारना एक्साइज है, ड्यूटी बहुत में ही कमी महंगाई करनी की मार चाहिए मारनी या है, राहत तो बढ़ा देनी चाहिए, देती है वो जनता, सरकार दिल्ली देती है। सरकार। सरकार का डिस्क्रेशन है, लेकिन इसको किसी और नजरिए से नहीं देखना ठीक चाहिए है, कि स्वयं इलेक्शन प्रकाश के पुरोहित, नजरिए से क्योंकि तृणमूल ना कांग्रेस किसी बार बार और नजरिए सोशल से मीडिया पर देखना कह रही है कि अब चुनाव खत्म हो गया, प्राइस बढ़ जाएगी। वो कह रहे हैं कि सरकार का डिस्क्रिशन है, सरकार सोचती है कि कब बढ़ाना है। नहीं मतलब एकदम सोच सही समझ है कर आज। किया जा रहा है, कुल मिलाकर कहने का मतलब वो है उनका। जी साहिल जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि सारे चैनलों में जैसे एक इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन पॉलिटिकल लीग, ये दो ही न्यूज चलती है। आपको साधुवाद है कि आपने देश के मजदूर दिवस के दिन गरीब बेचारे रेहड़ी वाले जो चाय बेचते हैं वैसे लोगों की मांग उठाई है कि आज जो महंगाई बढ़ी है, 1000 रुपए 50 रुपए किलो में आपने गैस के दाम बढ़ा दिया, एवरेज ऑन एवरेज 50 रुपए किलो में आपने मजदूर दिवस के दिन देश के चाय बेचने वालों को तोहफा दिया है, देश के चाय वाले प्रधानमंत्री। ये सच्चाई है कि इसको आप मुकर नहीं सकते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। डॉलर 96 रुपए हो गया, सेंचुरी मारने वाला है बहुत जल्दी। अरे चले भाई, बीच में नहीं बोला भाई, बीच में नहीं बोला। ये बात दीदी की नहीं है ना। अरे भाई मेरे सब जफर भाई, अरे रुक जाओ आप, 25 मिनट बाद मैं बोल रहा हूं तब भी नहीं सुन रहे। चलो थोड़ा सुन लीजिए, उनको भी थोड़ा सुन लीजिएगा प्लीज प्लीज। महंगाई मैं आपके पास आता हूं जफर। वो बेसिकली बोल रहे हैं कि आप वैट क्यों नहीं कम करते, आप वैट क्यों नहीं कम करते जो स्टेट गवर्नमेंट। हम क्या कम नहीं, हम वैट आपने एक्साइज कम की है, एक्साइज कम की अपने पूंजीपति लोगों को फायदा उठाने देने के लिए, उनको फायदा देने के लिए, उनको नुकसान। अरे भाई मेरे सुनिए, आपने कितने आप क्रिटिसाइज करने आप राजनीति मत करिए, आप दाम बढ़ाएंगे और हमें 2% खाली आपको पॉलिटिकल ड्रामा चाहिए। सैयद जफर इस्लाम, चुपचाप बात सुनो, पहले बात सुनो, बीच में बकबक मत करिए। नहीं प्लीज भाषा प्लीज सैयद जफर इस्लाम जी उनको खत्म करने दीजिए, लेकिन भाषा का प्रयोग ठीक से प्लीज। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप अपनी बात खत्म करिएगा। सैयद जफर इस्लाम जी दोबारा आपके पास आऊंगा मैं, आपको रिबटल का मौका मिलेगा। इस जफर इस्लाम जी आपको रिबटल का मौका मिलेगा। गुंडागर्दी वाले भाषा नहीं कोई भाषा का यार, बीच में मत बोलो। चलिए भटकाइए मत। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपको समझ आएगा, भटकाइए मत। नेता करते हैं गुंडागर्दी। चलिए ड्रॉप द पॉइंट। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ड्रॉप द पॉइंट। सैयद जफर इस्लाम प्लीज, हो गया, उनको भी समझ में आ गया। ठीक भाषा में बोलिए, आपका मुद्दा खत्म करिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित नहीं, बीच में क्यों नहीं, बोल कोई रहे? बीच में नहीं बोलेगा। चलिए आपकी बात खत्म करिए, हो गया, चलिए। जी शालीनता से बहस चल रही थी। देखिए जो आज महंगाई की बात है, हम तो हमेशा कहते हैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा देने वाले लोग महंगाई पर कोई बात नहीं करते हैं। ये बात सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम यही बात है। चुनी हुई राज्य सरकारों को कैसे डिसमेंटल करना है। जब ममता बनर्जी सहयोग राशि देती है, यही सब सोच के तो देती है कि 1500 रुपया गरीब महिलाओं के घर में जाएगा, महंगाई नियंत्रण नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार, तभी दिया जाता है। स्वयं प्रकाश जी, बार बार सवाल यह उठता है कि एक सप्लाई चेन नाम की भी चीज होती है। सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होगा तो ये सारी चीजों को फेस करना ही पड़ेगा, फिर देश हमारा हो या अमेरिका हो। मैंने अभी आपको लिस्ट पढ़कर बताई कि बाकी देशों में भी कैसे बढ़ रहा है, हमारे यहाँ भी बढ़ेगा। कोई चारा नहीं है उसमें। कोरोना सुनिए ना, 2020 में कोरोना महामारी के समय में $0 हो गया था, मुफ्त में मिल रहा था, सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्जेस से आप पेट्रोल डीजल ला सक रहे थे, पैसे 0 हो गए थे। उस समय आपने जो कमाए हैं पैसे, आज राहत दीजिए। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी, आप केंद्र सरकार राहत क्यों नहीं दे रही है? क्यों गरीबों को, चुप रहिए, गरीबों को सब्सिडाइज रेट के अंदर में क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप 12 सिलेंडर कम से कम हर परिवार को मुफ्त आधे पैसों में दीजिए, 500 कुल मिलाकर जफर इस्लाम जी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी है नेपाल, हम ही से पेट्रोल डीजल लेता है और उनके लोगों को अब सस्ता करके बेच रहा है। अब वो विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि उस तरीके से कुछ कर दीजिएगा, वहां पर नए प्रधानमंत्री बने। देखिए पहली बात तो कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, दाम जो है एक्साइज ड्यूटी घटाए गए हैं अभी तक। ये स्पेकुलेशन ये कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं यही स्पेकुलेशन अपनी सरकार के बारे में कुछ दिखाते जनता को कि भाई हमने वैट कम कर दिया। वैट कम करके दिखाते तो वहां बोलने के लिए कोई चेहरा होता है, बोलने का मुंह होता है। या ना तो वैट कम किया है, ना तो कोई राहत दी है, और सरकार को कटघरे में जो कि स्वयं प्रकाश जी इंटरप्ट नहीं, आपके बीच में वो इंटरप्ट कर रहे थे तो आपको अच्छा नहीं लगा, आप प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा, उनको बात खत्म करने दीजिए, दोबारा आपके पास आऊंगा मैं। चलिए, मैं कह रहा हूं कि अगर इनको वाकई इतनी चिंता होती तो वैट कम करके कहते हमने तो एक्साइज ड्यूटी कम किया है, हमने अभी कोई दाम बढ़ाया नहीं। लेकिन देखिए
ये ऐसी सरकार, पार्टी की सरकार थी जिसने कभी जनता के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ कट मनी और करप्शन और तुष्टीकरण। इसीलिए जनता आज उसको उखाड़ के फेंक देगी। या आप रिजल्ट आने दीजिए इनकी इस तरह की गुंडागर्दी, जिसका जो आपने नमूना यहाँ दिखा दिया, जिस तरह की लैंग्वेज और भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे ये, उससे समझ में आता है कि बंगाल में क्या हो रहा होगा, किस तरह से ये सरकार एक आम नागरिक गरीबों का खून पी कर रह रही थी। इसलिए जनता ने भी मन बनाया इनको उखाड़ के फेंकने का। अगर वैट देना होता तो दे देते, लेकिन वैट देना नहीं है इनको, जनता के राहत देना नहीं है, एक्साइज देने वाली सरकार को खड़ा करना चाह रहा है। स्वयं प्रकाश जी जवाब दीजिए, जवाब देता हूं। ठीक है, जवाब स्वयं प्रकाश जी जवाब सुन लीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता के साथ में आपने जो सौतेला व्यवहार किया है, बंगाल के पैसे को रोक के रखा। सुनिए, आप चिल्लाते रहिए। स्वयं प्रकाश जी, आप महंगाई के पक्ष में को जवाब देने दीजिएगा। चलिए जल्दी से, उसके बाद बिजॉन जी के पास इन्होंने जो सवाल किया, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी मार कंज्यूमर पर पड़ेगी। चलिए अच्छा, मेरी एक बात बताइए। भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर ये उतार रहे हैं तो भ्रष्टाचार, हेमंत बिस्व शर्मा इनके कितने नेता है? इनके सूरज से लेकर रात तक कितने नेता, रात हो जाएगी नाम गिराते गिराते, इनके भ्रष्टाचारियों के नाम गिराते गिराते। मगर वो भाजपा में आ गए हैं, पूंजीपतियों की दलाली कर दी है। पूंजीपतियों की दलाली करने के लिए ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं और एक्साइज ड्यूटी भी कम की जा रही है। और 4 मई अगले हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। मैं आपको बोल के जा रहा हूं इस चैनल में, सैयद जफर इस्लाम जी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कठपुतली है। आपने बेच दिया देश को पेट्रोल के दाम पर। चलिए ठीक है, आपने रेल, ठीक है स्वयं प्रकाश, जो आरोप विपक्ष से लगाए जा रहा है। सैयद जफर इस्लाम, एक मिनट, शांत, आपकी बात समझ में आ गई। मैं आपको जरा नटशेल में चीज बताता हूं। जफर इस्लाम जी, देखिए, 2 आरोप खास करके, एक टाइमिंग को लेकर कह रहे हैं कि जब चुनाव चल रहा था तब जानबूझकर प्राइस नहीं बढ़ाई गई। अब इतनी प्राइस बढ़ जाएगी, दाम इतने बढ़ जाएंगे कि उसकी मार ज्यादा झेलनी पड़ेगी। कमर्शियल गैस के जो दाम बढ़ाए गए वो भी जो आमतौर पर 53% जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बढ़े, उससे ज्यादा 20% ज्यादा दाम कमर्शियल गैस के बढ़े, जिसकी मार भी कहीं ना कहीं झेलनी पड़ेगी। तो अगर पहले से यही स्थिति थी तो पहले से क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों रुक गया 3 महीने के लिए? ये सवाल दरअसल पूछा जा रहा है। प्लान के तहत नहीं, ऐसा है कि देखिए, सरकार को यह डिस्क्रेशन है कि सरकार के फाइनेंसेस कैसे चले, गरीबों की चिंता कैसे की जाए, गरीबों को वेलफेयर स्कीम कैसे पहुंचाया जाए, एक आम नागरिक कैसे मजबूत हो और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। आज देखिए, इन्फ्लेशन जो है 4 के नीचे है, आगे जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन भी 4 के आसपास है आरबीआई के। इनके समय में डबल डिजिट इन्फ्लेशन वाले लोग आज बात कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह से एक आम नागरिक को तकलीफ हो रही थी इस तरह के इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई से। आज तो महंगाई नहीं है, सीपीआई और जो कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ता है तो 0.01% इम्पैक्ट सीपीआई पे होता है, उसका सबसे कम इम्पैक्ट सीपीआई पे होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर रेसिडेंशियल इस पे जो आम नागरिक महंगाई नहीं है, उस पे होता तो समझ में आता। बिजॉन मिश्रा, आपने पूरी बातचीत सुनी। यहाँ पर देखिए, आज की स्थिति में किसी के भी कंट्रोल में नहीं है तेल और गैस की प्राइसेस, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो चुका है। लेकिन भारत ही ऐसा देश है कि जिसमें घरेलू गैस के प्राइस नहीं बढ़े हैं, लेकिन और पेट्रोल और डीजल के भी नहीं बढ़े। गलत बयान है। सुन लीजिए अलका लांबा जी, आपको मिलेगा मौका। आप बार-बार ये कह रहे हैं कीमतें घरेलू की नहीं बढ़ी, यानी कि सरकार को कह रहे हैं भाजपा नहीं, मैं बढ़ा दीजिए। नहीं बढ़े 60 रुपए 14 रुपए किलो वाले सिलेंडर पे, 14 किलो वाले सिलेंडर पे बढ़े हैं 60 रुपए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत में गैस के दाम 1 दिसंबर 2024 में 1580 थे, 1 मई 2026 को 3071 19 केजी के सिलेंडर के हुए हैं, वो हुआ है। लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से पेट्रोल और डीजल के दाम तो कम से कम बढ़े नहीं है। लेकिन क्या आज की स्थिति में हम इस बड़ी ग्रोथ या बड़े बढ़ने के इंतजार में यहां पर हैं हम लोग, कि अगर बढ़ जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिजॉन जी, हिम्मत दिखाए, मुनाफाखोरी कम करे और कीमतें कम करे। ठीक है, बिजॉन मिश्रा। मुनाफाखोरी कम कर दे। अरे इनको बोल लेने दीजिए ना, इन लोगों का काम है बोलना। ठीक है, बिजॉन का काम है बोलना। अलका लांबा जी, जरा बिजॉन मिश्रा जी से सवाल पूछा, आपके पास भी आऊंगा, उसके बाद जफर इस्लाम जी के पास भी जाना है। बिजॉन मिश्रा। थैंक यू सहेल जी। हमको ये नहीं समझ में आता है कि ऑपोजिशन के लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं आता है क्या? उनको मालूम नहीं है क्या कि डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है? हमारे 53.5 लाख करोड़ का बजट है,
उसको इकट्ठा करना पड़ता है, वो पैसा कहाँ से आता है, वो आम जनता से आता है। ऑपोजिशन क्यों नहीं कहता है कि हम अपना 50% तनख्वाह घटा दें, हमारा 50% तनख्वाह, एमिनिटीज, फैसिलिटीज हम घटा रहे हैं ताकि सरकार के पास और पूंजी आए जिससे गरीबों को मदद हो। ये क्यों नहीं ऑपोजिशन कहता है? ये ऑपोजिशन क्यों चुप बैठता है उस पे? अपना जब तनख्वाह बढ़ाना होता है तब सब बैठकर पार्लियामेंट में एक साथ एक सुर में अपना तनख्वाह बढ़ा लेते हैं और ये नहीं समझते हैं कि गरीबों को कैसे आप पालन पोषण करेंगे। ये नहीं समझ में आता है इन लोगों को। अरे भाई, आपको कर के पैसे से सरकार को चलाना है। सरकार को चलाने के लिए आपको एफिशिएंटली सरकार को चलाना होता है। आप देखिए किस ढंग से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा गया है। कितने मतलब इकोनॉमिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं, हमारे देश के जो बड़े बड़े टैलेंट्स हैं वो इतने कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम करें, हम किस ढंग से सरकार का इकोनॉमी को सही दिशा पे लेके जा सके। इसमें तो कभी भी ऑपोजिशन कभी भी सराहना नहीं किए, कभी भी कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किए, कभी भी इकोनॉमिस्ट को शाबाशी नहीं दी है। तो आज की स्थिति कहाँ खड़ी है बिजॉन जी? आज की स्थिति कहाँ खड़ी है? आज की स्थिति कहाँ है? आज की स्थिति हम कहाँ खड़े हैं? आज के स्थिति में हम कह रहे हैं आपको, और अब सुन लीजिए बड़े गौर से, यदि हम लोग सही ढंग से नेविगेट नहीं करेंगे अपना इकोनॉमिक्स को, आप हमारा खर्चा को यदि कम नहीं करेंगे तो नेचुरली बढ़ेगा, नेचुरली टैक्सेशन बढ़ेगा और नेचुरली लोगों को आघात मिलेगा और राइज होगा। आप बार बार पूछ रहे थे कि क्यों चुनाव के टाइम में होता है। भाई, चुनाव के टाइम में इसलिए होता है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। ये हर पार्टी करते हैं, हर पार्टी। आप देख लीजिए तेलंगाना में कांग्रेस है, वो क्या करता है? वो चुनाव के पहले फ्री बीज देते हैं। क्यों इतने फ्री बीज देते हैं? क्योंकि वो फ्री बीज इसलिए देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हमको क्या, हमको तो लेना है लोगों से, हमको तो लोगों से कर लेना है। अलका लांबा जी, चलिए जवाब दीजिए। ये तो आम बात है, पॉलिटिक्स है, सभी लोग करते हैं। नहीं, ये पॉलिटिक्स है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम 50% बढ़ गए हैं, 1500 3000 पार कर गए। ये राजनीतिक बात है? या आप चाय वाले को सुना रहे थे कि चाय की कीमत बढ़ गई, थाली 100 की 50 की 100 हो गई है, और एक मालिक कह रहे हैं कि मेरे को अपने कर्मचारी कम करने पड़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये सब राजनीतिक बयानबाजियां हैं। सरकार को बचाने वाले बेतर्क होकर बचा रहे हैं। भाजपा का प्रवक्ता समझ आता है, राज्यसभा तो नहीं भेजा जाएंगे, दोबारा डिबेट में भेजे जाते हैं महंगाई को जस्टिफाई करने के लिए। और अपने प्रधानमंत्री जी के भाषणों को मैं कहिए सुन लीजिएगा। पहले दोनों जेब में डालने की बात होती थी कि 15-15 लाख आएगा, काला धन आएगा, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, दोनों हाथों से जेब में डालने की बात होती थी। फिर उसके बाद एक हाथ से निकालना शुरू कर दिया, अब दोनों हाथों से निकालते हैं और मुनाफा सिर्फ सरकार का हो रहा है, मुनाफाखोर सरकार है और तेल कंपनियों से मिली भगत है। आम आदमी, जल्दी से जवाब। महंगाई, मजदूर दिवस, 5 किलो का सिलेंडर। जल्दी से जवाब बिजॉन मिश्रा, समय खत्म हो रहा है। बिजॉन जी जल्दी से आपका जवाब। चलिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कांग्रेस सरकार चला रहे थे तब वो क्या करते थे? तब इन्फ्लेशन तो 10% चले जाता था, 11% चले जाते थे। तब गरीबों का उनको नहीं सोच आता था क्या? तब गरीब के बारे में नहीं सोचते थे, अभी सोचने लग गए हैं क्या? अरे हम कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत जो है वो बिल्कुल आधे से भी आधा है। क्यों नहीं अपना खर्चा घटाते हो? चलिए, मेरा समय खत्म हो रहा है। आखिर में जल्दी से सैयद जफर इस्लाम जी, क्योंकि पूरे देश की नजर इस बात पर लगी हुई कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। कम से कम आज तो सरकार को यह कहना होगा कि आज अभी आगे क्या होगा, क्योंकि जब चुनाव के वक्त पूछा जा रहा था तब तो इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। अब बिजॉन मिश्रा कह रहे हैं कि राजनीति होती है, चुनाव के वक्त कैसे बढ़ाएंगे, ये खुद वो भी बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, ये कोई स्पेकुलेटिव डिस्कशन यहाँ नहीं कर सकते सरकार बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। सरकार को जब बढ़ाना होगा बढ़ाएगी, जब बढ़ाना होता है। इस सरकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, बहुत सारी चीजों को देख के होते हैं। लेकिन मुझे पर्सनल टिप्पणी जो की, टीका टिप्पणी जो अलका लांबा जी ने की, मैं राज्यसभा जाऊं वापस नहीं जाऊं, नहीं, तो इससे मुझे नहीं लगता है कि आपको चलिए पर्सनल टिप्पणियों पर नहीं, प्लीज। देखिए, ये बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा लिया ही इसीलिए गया है ताकि अगर दाम बढ़ने वाले हैं तो लोगों को पता होना चाहिए। पर्सनल टिप्पणियां नहीं। जल्दी से सैयद जफर इस्लाम जी, आपका जवाब। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं जाऊं या ना जाऊं, पिछली डिबेट में साई जी आप और मैं तो जफर जी थे, कह रहे थे गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे, आज बढ़ गए। अब आप ये पर्सनल टिप्पणी जो है ना, आप सोनिया गांधी को सुनाइए। आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि आपको नहीं भेजा जा रहा है, मुझे तो भेजा जा चुका है।
कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि भेजा जा चुका है। कोई बात आपके तो पेट्रोल के दाम जल्दी से सैयद जफर opportunity इस्लाम भी जी, नहीं। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आज की स्थिति में हम वहां पर दहलीज पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? जल्दी से जवाब देखिए, सैयद जफर ये- इस्लाम। आप तो ये पूछे पेट्रोल ये के डायनामिक दाम प्रोसेस कम है, करके इस पे राहत कोई नहीं देंगे या कह नहीं? सकता। आप ये ये पूछ रहे हैं, वो जो बढ़ेंगे या नहीं? बड़ जफर बोलेपन का इस्लाम जो जी, ये चलिए। बताइए बड़ कि बोलेपन वहां से का जो जो आज ये निकाल मजदूर रहे हैं, दिवस है और आज मजदूर दिवस के दिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। हालांकि जो स्थिति बनी हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, अखाड़ी देशों में, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का असर अब धीरे धीरे पड़ने लगा है। क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे? क्या घरेलू गैस के दाम बढ़ेंगे? इसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। चलिए।